आनंद आपके जीवन में तभी आ पाएगा जब आप छोटी से छोटी बातों में थैंकफुल रहें कि हाँ प्रभु, ये चीज़ें तूने मेरी लाइफ में दे दी है, मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, तूने मुझे चुना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, वो खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपके डिसीजंस मैटर करते हैं, आपके एफर्ट्स कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो आज वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबकी ज़िंदगियों में। हालेलुया। हम सब लोग एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में तेरी क्या कॉलिंग है, मेरी ज़िंदगी में प्रभु तेरी क्या इच्छा है। हम सब लोग इस प्रार्थना को करते रहते हैं। हम जब कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तब भी हमारी एक प्रार्थना होती है कि प्रभु मैं तेरी कॉलिंग में चलना चाहता हूँ। लेकिन आपको पता है कि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं। मैं आज आपको बाइबल में से कुछ इच्छाओं को आज बताऊंगी। जब आप उन इच्छाओं को जानेंगे, उनमें चलेंगे, तो जो आपकी कॉलिंग है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो भी खुद ब खुद आपकी लाइफ में रिलीज हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 की हम 15 से पढ़ेंगे। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। और लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम जान पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कैसे ये वचन हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, कैसे हम इस वचन में चल पाएंगे। सबसे एक कोई ख़ास अगर कोई कुंजी है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी अपनी लाइफ को एक बेस्ट लाइफ को जीना चाहते हैं, सबसे बेस्ट एक ही चीज़ है, हर एक छोटी से छोटी बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की किताब उसकी 5:20 में, वहाँ पे भी लिखा है कि और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और इसी के साथ फिलिपियों की किताब उसकी 4:6 से भी अगर आप पढ़े, वहाँ पे भी लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर का हमें वचन ही सिखाता है कि हमें हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं कि लोग अलग चीज़ों के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, लेकिन जो उनके पास है उनके लिए वो धन्यवाद नहीं कर पाते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जो जीवन, जो लाइफ परमेश्वर ने आपको दी है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं परमेश्वर के आगे? क्या आप धन्यवादिता को परमेश्वर के आगे देते हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं इस ज़िंदगी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ जो लाइफ आपने मुझे दी है। क्या आप उस लाइफ के लिए थैंकफुल हैं या नहीं? बहुत सारे लोग हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे बढ़ नहीं पा रहा, मेरे पास तो ये नहीं है, उस शायद मैं प्रभु में भी हूँ तो भी मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जब वो प्रभु में है, मेरे से बाद में आया तो भी उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं। बहुत सारे मसीही आज भी इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी इन चीज़ों में रहते हैं कि वो दूसरों की बस चीज़ों को देखते रहते हैं, उनके लिए भी थैंकफुल नहीं होते। अपने लिए तो मतलब क्या ही होना, उन्होंने किसी की चीज़ों को देखकर भी वो खुश नहीं होते। लेकिन प्रभु का हमें वचन जो सिखाता है वो यही है कि हर एक छोटी से छोटी बात के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना।
बस वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जब लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं ना तो कुछ बढ़ता तो नहीं है, लेकिन कुछ कम ज़रूर होता है। वो यह होता है कि जो आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग होती है, जो मस्सा होता है, आप उसमें कम होते रहते हैं जब आप कुड़कुड़ाना शुरू करते रहते हैं, जब लोग हर बातों में कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। आज हम नई-नई चीज़ों के लिए होते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो, लेकिन जो लाइफ़ प्रभु ने आपको दी है, क्या आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? हो सकता है कि आप जो लाइफ़ जी रहे हैं, ऐसी लाइफ़ जीने के लिए भी किसी की प्रेयर हो। हो सकता है जिस छत के नीचे आप बैठे हो, इस छत को पाने के लिए भी किसी की प्रेयर हो। क्या आप इस चीज़ों के लिए जो आपको प्रभु ने दी है, क्या आप इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं? सबसे बड़ी थैंकफुलनेस तो हमारी यही होनी चाहिए कि नहीं प्रभु, आपने मुझे चुना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम चुने गए हैं। अगर हम बाइबल में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि हमारा जो उद्धार है, हमारा जो सैल्वेशन है, ये हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ है, ये प्रभु के अनुग्रह से द्वारा हुआ है। और क्या हम आज उस अनुग्रह में चल रहे हैं? क्या आज हम उस अनुग्रह के लिए थैंकफुल हैं कि प्रभु नहीं, आपका अनुग्रह मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मैं उस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के वचन में तो यहाँ पे लिखा है, प्रभु की इच्छाएं लिखी हैं कि प्रभु की क्या इच्छाएं। प्रभु कहता है बुराई ना करो, हमेशा भलाई करने में तत्पर हो, मतलब हमेशा भलाई करने के लिए एक्साइटेड रहो कि मैं कैसे भलाई कर सकता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऊपर से तो भलाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी हम्बलनेस को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका जो इंटरनल कॉन्शियस होता है वो कभी भी रेडी ही नहीं होता किसी की भलाई करने के लिए। लोग कहते हैं कि आज बस मेरा यहाँ से काम आज होना चाहिए, मुझे बाकियों का क्या। हम ये प्रार्थना तो करते हैं कि हाँ प्रभु, तेरी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, मैं प्रभु के कामों को करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के कामों को करना चाहती हूँ। हम सब इस प्रार्थना में लगे रहते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन जो बाइबल में प्रभु ने अपनी इच्छाओं को ऑलरेडी बताया है, क्या हम उस इच्छाओं पर चलते हैं? बस हमारे नाम के आगे हमें बस एक टैग चाहिए कि बस हमें वो मिल जाए, कि हम मुझे पता चल जाए कि मेरी क्या बुलाहट है, मेरी क्या कॉलिंग है, ये चीज़ें पता चली जाए। लेकिन जो बाइबल में लिखा है वो चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं करती। ऐसा क्यों? और यहीं पे लिखा हुआ है कि सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं विदेश में रहती हूँ। मैंने देखा है लोगों की लाइफ, उनके पास धन दौलत सभी कुछ, सभी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हो, सब कुछ उनकी लाइफ में है, लेकिन शांति नहीं है। वो आनंद लाइफ, उनकी लाइफ का दूर दूर तक हिस्सा नहीं है। वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं कि मेरे पास बस ऐसा हो, अभी चाहते हैं ये हो जाए। पास्टर्स के पास लोग जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए। तो जो परमेश्वर के दास दासियां होते हैं तो वो बताते हैं कि जो आपके पास है पहले उसके लिए तो धन्यवाद कर लो। लोग विदेशों में आने के लिए, जब बड़ी बड़ी जगहों पे जाने के लिए तरसते हैं, इतनी प्रार्थनाओं को करते हैं, इतने निवेदन रखते हैं। आप ऑलरेडी यहाँ पर पूरी तरह सेटल हो चुके हैं, आप उसके लिए तो थैंकफुल हो। उसी तरह से अभी अगर आप इंडिया में हैं, प्रभु ने आपको पता नहीं कौन कौन सी ब्लेसिंग दिया, अभी आप जीवित हैं, प्रभु ने आपकी फैमिली को संभाला, प्रभु आपको रहने के लिए प्रभु ने आपको घर दिया, सबसे उत्तम चीज़ प्रभु ने आपको चुना, हर एक चीज़ आपको परमेश्वर ने दी है। क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? प्रभु का वचन कहता है छोटी से छोटी बात के लिए धन्यवाद। आज लोग अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करते रहते हैं जो उनकी लाइफ में नहीं है। जैसे कोई जो पैदल चलता है, वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो देखता है किसी के पास साइकिल है तो वो बोलता है कि काश मेरे पास भी साइकिल हो। और जिसके पास साइकिल होता है वो सोचता है मेरे पास मोटरसाइकिल हो, टू व्हीलर हो, राइट। और जिसके पास मोटरसाइकिल होता है, टू व्हीलर होता है, वो सोचता है मेरे पास फोर व्हीलर होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। और जो गाड़ी चलाता है वो सोचता है मैं कब जहाज़ में बैठूंगा, मैं कब उड़ूंगा। मतलब जो है हम उसके लिए तो थैंकफुल नहीं है, बस आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि जो लाइफ आप आज जी रहे हैं, आपकी जो माता पिताएं थे, जो आपके जो पहले लोग थे, वो उनके पास ऐसी लाइफ भी ना हो।
जो लाइफ आपके पास है, जैसे आप जी रहे हैं, हो सकता है उन्होंने वैसा भी ना जिया हो। आप जैसी लाइफ जी रहे हैं, जो जैसी चीज़ें आज आपके पास हैं, आप स्वस्थ हैं, आप चंगे हैं, आप जैसे भी हैं, हो सकता है कि एक टाइम पर आपकी ऐसी प्रार्थना भी हो कि हाँ प्रभु, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो, जो आपके माता पिता की इस तरह के लिए प्रार्थना हो कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आज ऐसा होना चाहिए, और आप उस लाइफ को आज जी रहे हैं, लेकिन जो है हम उसके लिए थैंकफुल नहीं रहते। मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट बता रही हूँ, क्योंकि हम अदर चीज़ों में होने लग जाते, जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें ही नहीं फेथफुल, उसमें ही नहीं हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे। तो जो नहीं है, हम परमेश्वर कैसे सोच ले कि उसके लिए भी ये फेथफुल रहेगा या नहीं। आज जो चीज़ें नहीं है हम उसको देखते हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है। पहले जो है उसके लिए तो थैंकफुल रहो। और जो चीज़ें नहीं है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जो चीज़ें नहीं है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, एडवांस में थैंकफुल रहना शुरू कर दीजिए उन चीज़ों के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, ये चीज़ भी आप मेरी ज़िंदगी में दे चुके हैं। अगर परमेश्वर अभी आपने मुझे कोई कमी घटी नहीं दी, मैं विश्वास करती हूँ कि ये चीज़ भी मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। परमेश्वर, इन चीज़ों को, इन भलाई के कामों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंकफुल कैसे रहना है हर चीज़ में। दिन की शुरुआत करें अपनी थैंकफुलनेस से कि परमेश्वर, आज मैं तेरा थैंक्स करती हूँ कि तूने एक नई सुबह मेरी ज़िंदगी में दी है। परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं वो सोते ही रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे नया दिन मेरी ज़िंदगी में दिया। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक नए दिन में जीवित हूँ। परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, तूने मेरे परिवार को संभाला। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि आज का पूरा जो दिन है परमेश्वर, वो तेरे आत्मा के द्वारा आज चलेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज मैं जितने कामों को हाथ लगाऊंगा उन सभी कामों में परमेश्वर बरकतें होंगी, वो सभी काम प्रतिफल लेकर आएंगे। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। क्या आप एडवांस में ऐसा थैंक्स करना जानते हैं? एडवांस में थैंक्स तभी करेंगे जब आप जो चीज़ें चल रही हैं आप उसके लिए पहले थैंकफुल होंगे। तूने मेरे माता पिता को सही सलामत रखा, तूने मुझे अच्छी लाइफ दी, तूने मुझे चुना। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता, तूने मुझे भोजन दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता, तूने मुझे रहने के लिए छत दी। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें, हम जाते हैं बाहर जाते, प्रभु तू मुझे सही सलामत घर पर लेकर आया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता, प्रभु तू मुझे सही सलामत काम पर लेकर आया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जब आप ऐसे छोटी से छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे तो प्रभु जानेंगे कि नहीं, आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं। और प्रभु तब ही जो चीज़ें आपकी प्रार्थनाएं रहती हैं तब ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में दे पाएगा। क्योंकि जब हम जो चीज़ें हैं उनके लिए थैंकफुल ही नहीं रह पाते तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में और चीज़ें कैसे दे सकता है। क्योंकि जब हमारे पास है, हम उन चीज़ों के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, तो जो नहीं है उनके लिए तो ज़्यादा सी बात है कि सभी कुड़कुड़ाएंगे। यहीं पे अगर देखें तो वचन में लिखा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्यों लिखा है यहाँ पर कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो? क्या परमेश्वर की इच्छा है इस भविष्यवाणियों में? जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, जब परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया था ना, तब परमेश्वर से मैं पूछ रही थी कि इसका क्या अर्थ है। तो जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कहीं जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, जब हम किसी अच्छे इंसानों से मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई वर्ड रिलीज करता है, चाहे गॉड ब्लेस यू भी क्यों ना। आज लोग उस गॉड ब्लेस यू को बहुत लाइट सा वर्ड लेते हैं, अच्छा गॉड ब्लेस यू बोला है। और जब हम कहीं जाते हैं, कोई हमें वर्ड देता है प्रभु के नाम से, कोई भी एक छोटा सा कि नहीं तुम ऐसे होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा होगा, जाते जाते आपके सर पर हाथ रख दिया किसी मैन ऑफ गॉड ने, वुमन ऑफ गॉड ने, जो आपको गॉड ब्लेस यू बोला, क्या आप उन वर्ड के ऊपर फेथ करते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में प्रतिफल लेकर आएंगी? कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इसने मुझे गॉड ब्लेस यू कैसे बोल दिया, आमीन कहने के बजाय उसको इग्नोर कर देते हैं कि गॉड ब्लेस यू ही तो बोला है। लेकिन प्रभु क्यों कह रहा है कि भविष्यवाणियों को, जब तुम्हारे विषय में जो बातें बोली गई हैं उनको तुच्छ ना जानो? प्रभु क्यों बोल रहा है?
आपकी लाइफ में जो भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुई हैं, वो कैसे पूरी होंगी? जब आप उनके लिए विश्वास को दिखाएँगे, जब आप उनके लिए धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर, मैं इस भविष्यवाणी के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में पूरी होने जा रही है। भविष्यवाणियाँ हम सब लोगों के लिए होती हैं, लेकिन क्यों लोग उनमें चल नहीं पाते? जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी लाइफ में हम नहीं देखते कि वो भविष्यवाणियाँ जो हैं उनकी लाइफ में, जो प्रोफेटिक वर्ड्स दिए गए हैं उनकी लाइफ में, वो काम करते हैं, जो नहीं करते। क्यों नहीं हम सभी लोगों की लाइफ में देख पाते? क्यों सभी लोग, क्यों, जब परमेश्वर का आत्मा तो कहता है कि तुम जैवन से भी बढ़कर हो, तुम विक्टोरियस लाइफ जियोगे, तुम पूछ नहीं हो, तुम सिर हो। परमेश्वर का आत्मा तो हमें ये कहता है, लेकिन क्यों भविष्यवाणियाँ लोगों की लाइफ में पूरी नहीं होती? क्योंकि वो उनके ऊपर काम ही नहीं करते। वो बस होते हैं, बस 1-2 दिन एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ, उनके लिए, उनके लाभ के लिए ये बातें बोली गई। क्या वो उन बातों के लिए थैंकफुल हैं कि नहीं प्रभु, तेरे नबी के द्वारा मेरी लाइफ में ये वर्ड बोला गया है, इसके लिए मैं थैंकफुल रहता हूँ, रहती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में प्रतिफल लेकर आएगा। लोग उन चीज़ों के ऊपर काम तो नहीं करते, लेकिन जब उनकी लाइफ में नहीं होता है ना, उनके ऊपर कुड़कुड़ाते ज़रूर हैं कि नहीं, मेरे विषय में ये बातें बोली गई थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई। ऐसा ज़रूर बोलेंगे, लेकिन जो उनके लाभ के लिए बोली गई हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे आप ऐसे बीज का? फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं मार्केट गई हूँ, मैं वहाँ से कोई अच्छा बीज लेकर आई हूँ, और वो बहुत बीज अच्छा है, मुझे पता है कि वो बहुत फेमस है, जब वो पता है कि बहुत प्रतिफल लेकर आता है, वो बीज जस्ट मैंने घर पर आके रख दिया है, और मुझे याद है, मैं किसी को बता सकती हूँ कि मैंने वो बीज मैं लेकर आई हूँ। उसका कोई मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा जब तक मैं उसको भूमि में बोऊंगी नहीं, उस बीज के ऊपर मैं काम नहीं करूँगी, उसको पानी नहीं दूंगी, उसकी रखवाली नहीं करूँगी। कैसे वो हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में वो काम कर सकता है? उसी तरह से हमारी लाइफ में भविष्यवाणी है जो परमेश्वर हमें देता है, हम सुनते तो हैं, लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, उनके ऊपर हम चल ही नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, इतने इतने बड़े उनकी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड्स उनको दिए गए, लेकिन उन्होंने उनको तुच्छ जाना, उनके ऊपर उन्होंने काम ही नहीं किया। उनको पता है कि उनकी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड मिले हैं, लेकिन वो वेट करते रहते हैं कि कब होगा, कब होगा। पहले उनके ऊपर काम तो करें, उनके लिए थैंकफुल तो रहें कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूँ कि तूने मुझे ये वर्ड अपने नबी के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा आज तूने मेरी ज़िंदगी में दिया। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होगा, इसके लिए मैं अपनी अच्छी लड़ाई को लड़ूंगा, लड़ूंगी। पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करे, मैं इस वर्ड के ऊपर, इस प्रोफेटिक वर्ड को थामे रहूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। क्या आप ऐसा करते हैं? मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बाइबल में लिखी हुई, अगर आप इनके ऊपर चलने लग जाएंगे ना, तो आपकी चीज़ें चेंज होने शुरू हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक सीक्रेट और बताती हूँ कि जब हम थैंकफुल रहते हैं ना, तो प्रभु जो ना, वो हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालता है। लोग कहते हैं कि हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर नहीं आपको परीक्षाओं में लेकर जाता। जब आप कुड़कुड़ाते रहते हैं, जब आप दूसरी चीज़ों में लगने लग जाते हैं जो आपकी लाभ की नहीं, आप उन चीज़ों में, आप गलत ट्रैक पर हो जाते हैं, आप खुद ही परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, और बाद में कहते हैं हे परमेश्वर मुझे इन परीक्षाओं में से निकालो। जब प्रभु, आप, ये परीक्षा प्रभु की ओर से। क्या कोई अच्छा माता पिता जो है वो अपने बच्चों को उनकी गलती के कारण उनको कोई परीक्षा में डालता है कि नहीं, मेरा बच्चा इस चीज़ से गुजरे तभी ये सुधर पाएगा? अगर हमारे शारीरिक माता पिता नहीं ऐसे कर सकते हमें, हम गलत भी होते हैं कई बार, वो हमें माफ़ करते हैं, वो हमें परीक्षाओं में नहीं डालने देते, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, तो वो कैसे हमें परीक्षाओं में लेकर जा सकता है? लेकिन आज हम खुद ही परीक्षाओं में चले जाते हैं। कैसे परीक्षाएं आती हैं? जब हम थैंकफुल नहीं रहते, जब हम प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड नहीं करते,
जब हम थैंकफुल रहेंगे कि हाँ प्रभु मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, करता हूँ उन चीज़ों के लिए, हर बात के लिए हम परमेश्वर की सहायता को मांगेंगे, उसके आत्मा में लगे रहेंगे कि हाँ परमेश्वर तेरा होली स्पिरिट मेरी हेल्प करने पाए, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे सिखाने पाए, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, करती हूँ इस होली स्पिरिट के लिए जो आपको दिया गया है। तो आप गलत ट्रैक पर जा ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं मिलता कि आप ऐसे गलत मार्ग को चुन लेंगे जहाँ आप परीक्षाओं में पड़ जाएंगे। जब आप ऐसी चीज़ें नहीं करते, आप सोल्यूशन के पास नहीं, आप अपने सोल्यूशन के और 2 गुना दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम थैंकफुल रहते हैं कि नहीं प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, करती हूँ, हर एक चीज़ के लिए हम पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते रहते हैं, प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते रहते हैं, तो हमारी जो मार्ग है ना, वो परमेश्वर हमारे मार्ग को सीधा कर देता है। ज़िंदगी आपके हाथों में है अभी। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे इसको सही रास्ते पर लेकर जाना। जहाँ तो आप अपने कुड़कुड़ाहट की वजह से आप गलत रास्ते पर पड़ सकते हैं, जहाँ आप अपने थैंकफुलनेस के ज़रिए आप पूरे सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। बहुत सारे मसीह आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं कि वो हर बात में थैंकफुल रहते हैं और वो प्रभु में भी हैं और बहुत अच्छी लाइफ को भी जीते हैं। उनकी लाइफ में हम कोई स्ट्रगल को नहीं देखते, उनके काम बहुत सीधे सीधे हो जाते हैं। और कभी उनके साथ बैठकर देखना, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस आपको मिलेगी। वो विश्वास में होंगे, वो प्रभु के साथ प्रेम करने वाले होंगे, प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करने वाले होंगे। और कुछ लोग ऐसे आपको कुछ विश्वासी मिलेंगे वो जो बस चलते फिरते प्रभु का नाम लेते हैं और बस कुड़कुड़ाते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं है। वो कोई प्रभु उनको धन्यवादिता से कोई भी मतलब नहीं, उनको लगता है कि बस धन्यवाद, थैंक यू जीसस बोलना, बस दैट्स ऑल, यही धन्यवादिता देनी है। और हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में आज भी वो वैसी लाइफ ही जीते हैं जैसे वो उनके पहले जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे उनकी फैमिलीज में, जब उनकी पहली जो जनरेशन थी वो जैसी लाइफ जी रहे थे वैसी ही जी रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मार्ग पूरी तरह से सीधे हो चुके हैं, वो इतनी अच्छी लाइफ को जी रहे हैं कि क्या ही बात बोलनी उनके बारे में। वो कैसे जीते हैं, क्यों? परमेश्वर तो हम सबका एक है, तो फिर उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है और एक तरफ ब्लेसिंग्स क्यों नहीं हम देख पाते। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं ना, तो परमेश्वर हमें एक गिफ्ट देता है, परमेश्वर का नेचर है, वो होली स्पिरिट हमें प्रोवाइड करता है। उसी वक्त पवित्र आत्मा के हम नीचे आ जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ आ जाता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, क्या आप उसकी सहायता को कभी मांगते भी हैं? क्या आपको पता भी है उसका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? कई बार कुछ होता है, हम लोगों को कॉल करने लग जाते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होने लग गया, मैं यहाँ पर स्ट्रक हो गया हूँ, मैंने यहाँ से कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करना मुझे नहीं पता। हम लोगों के पास जल्दी जल्दी चले जाते हैं, लोगों को अपने दुख सुनाने लग जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा आपको दिया गया है, जो होली स्पिरिट आपको दिया गया है, क्या आप उसकी सहायता को मांगते हैं? अगर आप सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की चीज़ों को आगे रखना शुरू कर देंगे, तो आपको दूसरों के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग आपको हल नहीं बता सकते। लोग, हाँ, हम परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जो कि अच्छी बात भी है, हमें करनी चाहिए, प्रत्येक जन को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं लेकिन जो हमें नहीं किसी के साथ शेयर करने चाहिए, लेकिन हम किसी के आगे भी उंडेल देते हैं। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर का, जो जीवित आत्मा हमें दिया गया, उसकी सहायता तो हम मांगते ही नहीं है। उसके लिए तो कभी थैंकफुल भी नहीं रहते कि प्रभु तूने मुझे अपना होली स्पिरिट दिया है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ, उसके लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ जो आत्मा तूने मुझे दी है। यूज़ तो तभी कर पाओगे जब उसका लोगों को याद भी होगा कि नहीं, मुझे एक बेस्ट सहायक प्रभु ने दिया है, एक बेस्ट हेल्पर जो हमेशा हमारे साथ रहता है। आने वाले टाइम्स में मैं बताऊंगी कि पवित्र आत्मा भी हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करता है। पवित्र आत्मा कितनी टाइप का हमारी ज़िंदगी में है, एक हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ चलता है, कैसे कैसे वो काम करता है। आप उन चीज़ों में तभी बढ़ पाओगे जब आप उन चीज़ों के लिए पहले थैंकफुल रहेंगे परमेश्वर के आगे, परमेश्वर को धन्यवादिता देंगे कि हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे लिखा है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो।
अच्छी बातों में भी आप कैसे चल पाएँगे, अच्छे रास्ते पे भी आप कैसे चल पाएँगे? आपको कैसे पता कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं अभी, ये परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं? जो लाइफ़ आप में आप डिसीज़न ले रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं? कैसे जान पाएँगे, कैसे? उसके लिए भी आपके पास प्रभु का आत्मा है। अगर आप परमेश्वर के आगे रहेंगे कि नहीं प्रभु, मुझे ये चीज़ मिल रही है, इसके लिए मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, लेकिन परमेश्वर इन पूरी चीज़ों को मैं आपके ब्लड में छुपाती हूँ। आपका आत्मा ही मुझे सिखाने पाए परमेश्वर, मेरे लिए बताएं कि कौन सी बातें मेरे लिए लाभ की हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के बिना आप अच्छे ट्रैक पर चल ही नहीं सकते। आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा तो सही कि ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं या बहुत यहाँ पर प्रतिफल है, लेकिन वो कुछ टाइम का होगा, वो सिर्फ कुछ सीजन के लिए होगा। लेकिन जब आप होली स्पिरिट की हेल्प को मांगेंगे ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, वो आपको गलत रास्ते पर चलने ही नहीं देगा। जब हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तभी हम होली स्पिरिट को भी महसूस कर पाते हैं। होली स्पिरिट को कैसे महसूस करें? होली स्पिरिट क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा जिसने मौत के ऊपर फतेह प्राप्त की, वही आत्मा जो हमें दिया गया। लेकिन आज लोगों को उस आत्मा की वैल्यू का ही नहीं पता। जब हम प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना शुरू करेंगे ना, तब ही हम होली स्पिरिट की इम्पोर्टेंस को भी जानना शुरू करेंगे, जो हमें हमेशा आत्मा जो प्रभु का हमारे साथ रहता है। कोई भी प्रेयर मीटिंग होती है, मैं हमेशा एक सीक्रेट सभी लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ, वो हमेशा ये होती है कि एक प्रभु की एक बहुत बड़ी एक बात है कि जब हम सेम टाइम पर प्रभु के साथ बैठते हैं, जब हम प्रार्थना में करते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कि कोई भी टाइम है, बस अभी काम निबेड़ लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा, उसके बाद मैं बाइबल को रीड करूँगा, करूँगी। बस ये होता है कि बस नहीं, मैंने प्रभु के आगे जाना है, बस दैट्स इट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलती, आज से अभी से ही एक अपने मन में ठान ले कि नहीं, ये टाइम मैंने प्रभु को देना है। टाइम मैटर नहीं करता, वो चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे जितना टाइम मर्जी हो, टाइम मैटर नहीं करता। लेकिन एक आज आपने डिसीजन लेना है कि नहीं प्रभु, मैं इसी टाइम पर आपके साथ मेल मिलाप करूँगा, इसी टाइम पे मैं आपके आगे आऊँगा। आपको पता है प्रभु आपकी वेट में रहते हैं, जब आप एक टाइम रखते हैं कि प्रभु को होता है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएंगे और मेरे से बातें करेंगे। लेकिन हम परमेश्वर को बचा कुचा आज लोग टाइम देते हैं कि नहीं, ये टाइम ऐसा है या ये टाइम वैसा है, मैं इस टाइम में प्रेयर कर लूँगा, या अभी मैं थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा टाइम ये कर लेता हूँ। हाँ, कई बार मैं मान सकती हूँ कि कभी आप कोई ऐसी जगह पे चले गए हैं, कोई एक आधा दिन मैं मान सकती हूँ, हम मानते हैं इस चीज़ को कि ठीक है, आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का 5-10 मिनट इधर उधर हो गए। लेकिन एवरीडे तो नहीं ऐसा हो सकता कि आप एक टाइम नहीं परमेश्वर के लिए निकाल सकते। मैं ये सीक्रेट सभी को बताती हूँ, क्योंकि इसका प्रतिफल मैंने अपनी ज़िंदगी में भी लिया है। जब मुझे परमेश्वर के एक दास ने बोला था कि अपनी लाइफ में एक टाइम रखना है प्रेयर टाइम में, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इस चीज़ में चलना है, उन्होंने मुझे सिखाया और उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये सिखाया। और उन्होंने जब मुझे सिखाया, मैंने प्रत्येक दिन एवरीडे उसी टाइम पे प्रार्थना करनी हर दिन शुरू की। और मैंने अपनी लाइफ में सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने चेंजेस को देखा है। मुझे ऐसे होता था कि ये टाइम ना प्रभु ने मेरे लिए बस ठहरा दिया, इस टाइम पर अभी एक मोहर लग चुकी है कि ये टाइम सिर्फ मेरा और परमेश्वर का है। मुझे कई बार ऐसे होता है क्योंकि वो लेट नाइट का टाइम है, अगर मैं उस टाइम से पहले सो रही हूँ, क्योंकि मैं विदेश में रहती हूँ तो मैं कई बार नाइट शिफ्ट्स लगाती हूँ या कुछ भी रख लो, लेकिन मैंने वो टाइम एक रखा हुआ है कि मैंने इस टाइम पे जो मर्जी हो जाए, मैंने प्रभु के साथ प्रभु के आगे जाना ही जाना है। और जब ऐसा होता है ना, कई बार मेरी एकदम से उस टाइम पे अपने आप आँख खुल जाती है, जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे आकर उठा देता है कि उठ और प्रार्थना कर। ऐसे बहुत बारी हुआ है मेरे साथ। और ऐसा कब होता है? जब आप एक टाइम रखते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्रभु को होता है कि मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आएंगे। हम जब एर्नेस्ट मॉल जी के जो वर्शिपर थे, हम उनकी लाइफ को देखते हैं ना, उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बोल रहे थे कि मैं प्रभु के साथ बैठा था और मैं प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने बदले में उनको जवाब दिया कि तू तो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मैं तेरे पे मरता हूँ।
हम तो सिर्फ़ बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपको प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रभु कहता है मैं तो तेरे पे मरता हूँ। मैं तो मतलब जितने हम एक्साइटेड होते हैं ना कि हम प्रभु के आगे जाएँ, जहाँ प्रभु के घर में जाएँ, उससे ज़्यादा प्रभु एक्साइटेड होते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आ रही है। लेकिन प्रभु के भवन में जाना तो हम फिर उसी स्ट्रेस के साथ जाते हैं, उन्हीं चीज़ों में जाते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्यों नहीं हम आनंदित लाइफ को जी पाते? आनंद आपके जीवन में तभी आ पाएगा जब आप छोटी से छोटी बातों में थैंकफुल रहेंगे कि हाँ प्रभु, ये चीज़ें तूने मेरी लाइफ में दे दी है, मैं तेरे भवन में जा रहा हूँ, तूने मुझे चुना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जब हम इन चीज़ों में चलने लग जाते हैं, जब हम इन बातों को फॉलो करने लग जाते हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन हम कुड़कुड़ाहट की वजह से आज हम ज़िगज़ैग में फँस चुके हैं। पता ही नहीं है कि कौन-सा सीधा मार्ग कौन-सा है। लेकिन सही मार्ग कैसे होगा, सही इच्छा कैसे पता चलेगी? जब आप हमेशा परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करेंगे और हर छोटी सी छोटी बात के लिए थैंकफुल रहेंगे, धन्यवाद परमेश्वर को देते रहेंगे। कोई भी बात क्यों नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, कुछ बुरा भी होता है ना, उसके लिए भी बोलो कि प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। कुछ बुरा भी हो रहा है, प्रभु मैं जानता हूँ कि बदला लेने वाला मैं नहीं हूँ, तू है। बाइबल में अगर आप पढ़े तो वहाँ लिखा है पलटा ना लेना। कुछ बुरा भी होता है ना, तो वहाँ पर भी हम्बल रहें, वहाँ पर भी भलाई करने को तत्पर रहें कि नहीं प्रभु देखता है, मैं प्रभु कोई बात नहीं, मैं सभी चीज़ों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में बढ़ोतरी को ही लेकर लेकिन जैसे कुछ रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, हम तो सारी अपनी उस विश्वास वाली लाइफ को ही भूल ही जाते हैं कि नहीं उसने ऐसा बोल कैसे दिया, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उसी वक्त अभी प्रभु का वचन कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, सबसे परमेश्वर का जो आत्मा का पहला फल जो प्रेम हमें सिखाता है। लेकिन जैसे ही कोई बोलता हम तो एकदम से हो जाते कि नहीं इसने बोला तो बोला कैसे। हम प्रभु को तो कुछ करने का मौका ही नहीं देते कि हाँ प्रभु आ जाओ, आप मेरी ज़िंदगी में करो। लोग बोलते तो हैं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में प्रथम स्थान आपका है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का प्रथम स्थान देता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं जीसस क्राइस्ट। ऐसे लोग बोलते तो हैं, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या सचमुच आपकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह पहले स्थान पर है? जहाँ आप सब बातों में सबसे पहले यीशु मसीह को रखते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी आपसे फिर बैठना आपके साथ पसंद करूँगी अगर आप ऐसे हैं तो। लेकिन लोग रखते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासी देखे हैं। प्रभु मुझे अलगताई में लेकर आया, प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे अपने लोगों से दूर किया, मुझे ऐसे स्थान पर रखा जहाँ कोई फेलोशिप नहीं थी, कोई प्रभु के लोग मुझे नहीं मिले, कुछ भी ऐसा नहीं था, पूरी तरह से अन्य जाति लोग थे। मुझे समझ नहीं आता था अभी क्या करना है, मुझे ऐसे लगता था कि मैं शायद आउट ऑफ ट्रैक चले गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर रहा, मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। तब प्रभु के कुछ जनों ने मुझे बोला कि नहीं प्रभु तुझे यूज़ करेगा, उसको थामे रहा। बस मैं उस विश्वास में रही कि नहीं प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, उसके लिए थैंकफुल रही कि नहीं प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे चुना है। प्रभु के प्रेम में बढ़ती गई, प्रेम में कैसे बढ़ी, जब ऐसी परिस्थितियाँ आई जब कोई इंसान मेरे पास नहीं था जिसको मैं कुछ बता पाऊँ, या कुछ मैं कैसे बताती किसी को कि क्या चल रहा है। मेरे माता पिता इंडिया में थे तो मैं कैसे उनको चीज़ें बोलती कि नहीं मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है। मैं उनको नहीं स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके कारण मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन प्रभु ने तब मुझे यूज़ करना शुरू किया। उन्हीं टाइम में प्रभु ने अपना प्रेम मुझे दिखाया। उन्हीं टाइम में मैं जान पाई कि प्रभु मुझसे कैसा प्रेम करता है। उन्हीं टाइम में मैं अपनी कॉलिंग को जान पाई। कैसे? कुड़कुड़ाया नहीं मैंने। स्टार्टिंग में लगता था कि मैं क्यों आ गई हूँ विदेश में, मैंने क्या करना है, स्टार्टिंग ऐसी थी। लेकिन मुझे एक प्रभु के दास ने बोला था कि अगर ये एक पेड़ प्रभु एक जिसको ऑलरेडी इतना प्रतिफल लगा हुआ एक अलग जगह पर लेकर गया ना, तो उसके पीछे भी प्रभु का एक बहुत बड़ा कारण होगा। उस वर्ड को मैं जान पा रही हूँ और उस दास के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया। और अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में कब आते हैं? जब आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, अपनी लाइफ में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, तभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अच्छे सही जगह पर लेकर जाने में आपको मजबूरी कर देंगे।
कब होगा? जब हम प्रभु के साथ अपने अच्छे टाइम को स्पेंड करेंगे, हम हर बातों में थैंकफुल रहेंगे। अगर तब से लेकर जैसी लाइफ मेरी तब हो चुकी थी, मैं बस कुड़कुड़ाती हुई रहती जाए, मुझे कोई सिखाता ही ना, कोई, मैं बिल्कुल भी कुछ ना कर पाती, तो शायद आज मैं आपके सामने यहाँ ना बैठी होती। तो मैं उसी रिजेक्टेड लाइफ में जी पाती कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो गया। प्रभु ने अलग किया। कई बार प्रभु हमें अलग करता है कुछ बड़ा सिखाने के लिए। अब्राहम को प्रभु ने अलग किया। प्रभु कई बार हमें अलग देशों में, अलग जगहों पर लेकर जाता है। कई बार हमें लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भी प्रभु का एक कारण होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, उसके लिए बस एक ही काम करना है, थैंकफुलनेस। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, इसमें भी आप मेरे लिए भलाई ही को आपने सोचा होगा, इस मार्ग में भी मेरे लिए प्रतिफल ही होगा, इस मार्ग में भी मेरे लिए अच्छाई ही होगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे कुछ भी क्यों नहीं चल रहा, चाहे सिचुएशंस आपके बिल्कुल, परिस्थितियां आपकी अपोजिट है, लेकिन बस आपने एक चीज करनी है, वो ये है कि थैंकफुलनेस। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, बस कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, एक बार कर देखिए, एक मंथ ही आप ऐसा कर देख ले, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेंगी, आप जनरेशंस को बदलने वाले होंगे, आपकी चीजें, हालात, सब कुछ बदल जाएगा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अगर मैं आपको अपनी लाइफ की फुल टेस्टिमनी बताऊं ना कि परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना, एक रिजेक्टेड लड़की को जिसको लोग तुच्छ जानते थे, तो आप हैरान रह जाएंगे मुझे प्रभु ने कैसे चुना। मैं वो घर की लड़की हूँ जिसके माता पिता ने भी उसके जन्म के ऊपर उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, बोला था इस लड़की को मार दो, फेंक दो, जो मर्जी कर दो, हमें ये लड़की नहीं चाहिए। मैं वो लड़की हूँ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैंने गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया हुआ है। अगर प्रभु मुझे चुन सकता है, पूरी रिजेक्टेड लड़की को, जिसकी लाइफ में ऐसा टाइम था कि कोई होप नहीं थी, तो प्रभु आपको क्यों नहीं चुन सकता। प्रभु आपको प्रेम करता है। आप प्रभु के प्रेम को जान पाएंगे जब आप प्रभु के आगे जाएंगे। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं नहीं प्रभु के कामों को कर सकती, हाँ मैं नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु का जो आत्मा मेरे अंदर, प्रभु ने जो मुझे दिया ना, वो मेरे से करवा सकता है सब कुछ। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं अभी, मैं थैंकफुल हूँ, मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का, अपने दिल की गहराइयों से, हर एक छोटी से छोटी बात के लिए। मुझे प्रभु के एक जन ने बोला था कि अपने जब भी सुबह उठना है, अपने प्रत्येक दिन की जो स्टार्टिंग है ना, अपनी ऑफरिंग के साथ करनी है। और मैंने उस वर्ड को फॉलो किया। अभी कुछ लोग होंगे नहीं, ऑफरिंग वाला वर्ड नहीं आना चाहिए, बाकी ठीक है, बाकी चीजें हम सुन लेंगे। और उन्होंने मुझे बोला था कि एवरी डे अपने दिन की शुरुआत जो है ना, अपनी ऑफरिंग के साथ करनी। वो खुद भी करती है, उन्होंने मुझे भी बोला था कि तूने भी करना है। आई सेड ओके। ये नहीं है कि मतलब मैं प्रभु को कोई अपने पैसे का कोई चढ़ावा कर रही हूँ, जब मैं कुछ दिखा रही हूँ, या कुछ नहीं। मैं थैंकफुलनेस के साथ कि प्रभु, आज के दिन की शुरुआत मैं अपनी ऑफरिंग के साथ करती हूँ। परमेश्वर, तूने ये नया दिन मेरी ज़िंदगी में दिया। परमेश्वर, इस दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, और इस दिन की शुरुआत अपनी ऑफरिंग के साथ करती हूँ। आपके डिसीजंस मैटर करते हैं, आपके एफर्ट्स कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जा सकती हैं। अगर आप छोटी छोटी इन चीज़ों में रहेंगे कि नहीं, मैंने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, इन छोटी छोटी बातों में अगर आप थैंकफुल रहेंगे, जितना मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी ऑफरिंग्स के साथ करती जाती हूँ, उतना मैं फाइनेंशियली और ब्लेस्ड होती हूँ। काम करूँ चाहे ना करूँ, मेरे खत्ते हमेशा भरे रहते हैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, और आप सब भी हैं। आपको पता है कि आप क्यों आए हैं इस जगह में, इस दुनिया में क्यों आए? कभी आपने पूछा परमेश्वर से? आपकी एक बड़ी कॉलिंग है, परमेश्वर ने आपको एक बड़े मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा हुआ है। सभी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके ऊपर आप जय को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई ऐसी छोटी हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो आपके अंदर है ना, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। मतलब कि प्रभु का आत्मा जो हमें दिया गया ना, वो बड़ा है जो इस संसार में उससे। और ये कैसे होगा? जब हम प्रभु में थैंकफुलनेस में अपनी लाइफ को जिएंगे, हम बढ़ते रहेंगे, प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते जाएंगे, तभी हम उस जय में चल पाएंगे। तो आज से एक ही चीज़ करनी है, कुड़कुड़ाना छोड़ना है।
कोई कुड़कुड़ाहट आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, ये क्यों हो रहा है प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है। बस उसके आगे जाएँ, घुटने टेकें, अपने हाथों को उठाएँ और प्रार्थना करनी शुरू करें और धन्यवाद दें कि प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। कुछ अच्छा हो रहा है, गिव थैंक्स टू हिम। कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो भी उसको थैंक्स दें कि परमेश्वर मैं जानता हूँ इसमें भी तेरी कोई भलाई होगी, कोई बरकत मिली है, उसके लिए भी थैंक्स दें। सिर्फ अपने लिए भी नहीं देना। एक और चीज़ बोलती हूँ, दूसरों के लिए भी आनंदित रहें। कभी दूसरों को ब्लेसिंग मिलती है ना, दिल से उसको दिखाएं कि हाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रभु ने तुझे ये दिया। ऐसा नहीं है कि अंदर आकर ऐसे प्रेयर में बैठ जाओ, प्रभु तूने उसको दे दिया, तूने मुझे नहीं दिया, क्यों? ऐसे नहीं करना। दूसरों के लिए भी परमेश्वर के आगे थैंकफुल रहना है कि परमेश्वर हमारे मसीह में जो ये भाई बहन है तो इनको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, करती हूँ। जब आप दूसरों की लिए धन्यवादिता देते रहते हैं, जब दूसरों के लिए आप खुश होते हैं, जब दूसरों की टेस्टिमनीज को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ को उनसे भी ज़्यादा बढ़ा सकता है अगर आप दूसरों के लिए थैंकफुल रहते हैं, दूसरों की टेस्टिमनीज के लिए, दूसरों की टेस्टिमनीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो दूसरों के लिए थैंकफुल रहना है, अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल रहना, उस अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है ना, इसको व्यर्थ नहीं ठहराना। हमेशा इस प्रार्थना में रहना है कि परमेश्वर जो अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है ना, इसको मैं व्यर्थ ना ठहरा पाऊँ। उसके लिए थैंकफुल रहना है, उस फेवर के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए, उस होली स्पिरिट के लिए जो आपको दिया गया है, उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। लोग, हो सकता है इन चीज़ों के लिए लोग तरसते होंगे, लेकिन प्रभु ने आपको दे दी है। और जो चीज़ें नहीं भी है ना, उनके लिए भी एडवांस में थैंक्स करना शुरू कर दो अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आए। ऐसा नहीं करना कि प्रभु कब 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 मेरी ज़िंदगी में आएगा, कब। बस उसके लिए थैंकफुल रहें कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, प्रभु के ठहराए हुए उस राइट टाइम पर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि तूने मुझे इस योग्य समझा कि ये चीज़ भी मेरी ज़िंदगी में है। तो कुड़कुड़ाना नहीं, सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर छोटी सी छोटी बात में प्रभु का धन्यवाद करते रहें, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, उनको थामे रहें, अपने विश्वास के साथ, अपने शब्दों के द्वारा उसकी रखवाली करें, जो वर्ड्स आपकी लाइफ में जो रिलीज़ किए गए हैं। अच्छे मार्गों को चुनते जाएं। वो कैसे होगा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब आप होली स्पिरिट की हेल्प को मांगेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फुली श्योर होकर आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ों में चलते जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रही, ये प्रभु की इच्छा ही है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं प्रभु की आपको कुछ इच्छाओं को बताना चाहती हूँ जो आप करेंगे। ये यहाँ भी लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों, वहीं पे लिखा है कि 5:18 में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में प्रतिफल लेकर आ चुका है, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी को लेकर आ चुके हैं, आपकी लाइफ अभी से सेम नहीं रहेंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया।